है, बड़े मुश्किल से होता है। चमन में दीदावर पैदा मत से हल जानो, फिरते हैं फलक परसों तब खाक के पर्दे से कोई इंसान निकलता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख शाहिद है कि एक सैयदजादे एक राह से गुजर रहे थे, उतने ही में कुछ लोग उस सैयदजादे को देखते हैं और चेहरा फेर लेते हैं। कुछ ही दूर में मुफ्ती आजम हिंद जलवागर थे। आप जैसे ही उस सैयदजादे को देखते हैं फौरन खड़े हो जाते हैं, दस्तबोसी करते हैं और फिर बैठ जाते हैं। फिर वो सैयदजादे चले जाते हैं। उतने ही में जो शख्स उस सैयदजादे को देखकर अपना चेहरा फेर लिया था वो दौड़कर मुफ्ती आजम के करीब जाता है और अदब के साथ अर्ज करता है, सरकार इस वक्त आपसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस सैयदजादे के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, ये नमाज़े पंजगाना अदा नहीं करते हैं। ऐ आला हजरत के रट लगाने वालों, सुनो सुनो क्या फरमाते हैं मुफ्ती आजम ही कि मैं सैयदजादों की ताज़ीम उनके अमल को देख कर नहीं करता हूँ, बल्कि इसलिए करता हूँ कि उनके रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है, उनके रगों में खातूने जन्नत का दूध दौड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मत अहले बैत। मैं इसलिए करता हूँ कि उनके रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है। और ये भी सच है प्यारे कि मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी दस्तार को बड़े सरकार के सामने रख दी, इसलिए कि मुजाहिदे मिल्लत ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जाने अहमद करारे ज़हरा है, जाने अहमद करारे ज़हरा है, फर्ज ताज़ीम सैयदों की है। क्या है कीमत ज़या की? कुछ भी नहीं, आबरू उनके निस्बतों की है, आबरू उनके निस्बतों की। जाने अहमद करारे ज़हरा है, फर्ज ताज़ीम सैयदों की है। क्या है कीमत ज़या की? कुछ भी नहीं, आबरू उनके निस्बतों की है, आबरू उनके निस्बतों की है। प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं सब के सब नसीमी हैं, सब के सब नसीमी हैं। अब झगड़ा मत करना, बटना मत, क्योंकि तुम्हारा पीर कोई और नहीं बल्कि शहजादा गौसुल वरा है, शहजादा सैयदना पाक है। और इनका क्या पैगाम रहा? अमन का, मोहब्बत का, भाईचारा। कभी तुमने देखा कि कितने मुखालिफ ने, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि बड़े सरकार के सामने बड़ी बड़ी ताकतें आई, बड़ी बड़ी ताकतें आई, उनके पास बैक सपोर्ट था, सैयदना पाक के पास गौसे आजम का सपोर्ट था। बड़ी बड़ी ताकतें आई कि इन्हें मिटा दें, इन्हें खत्म कर दें, इन्हें यहां से भगा दें। अरे जो यहाँ के लोगों का मुकद्दर जगाने के लिए आया था, अरे जलीलो तुम उसे यहाँ से कैसे भगा सकते हो? आज देखो कि आज उसका रोजा भी चमक रहा है और आज उसका हर मुरीद भी चमक रहा है। क्या कहने सरकार, लाजवाब लाजवाब, वाह। जिंदाबाद। और ये कभी मत सोचना कि ये बात कहकर मैं तुम्हें खुश करने के लिए आया, मुझे किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन
इन बुजुर्गाने दीन से मेरा खून का रिश्ता है और बेटा अपने बाप की तारीफ किया ही करता है। प्यारे, मैं कोई मुबालगा नहीं कर, ये हक है प्यार कि हमें और आपको जो पीर मिला वो बेमिसाल मिला, लाजवाब मिला, बाकमाल मिला। लेकिन झगड़ने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, हजारों ताकतें उनके सामने आई लेकिन वो सब्र करते रहे, क्योंकि सब्र करना उनके जद्दे अमजद इमाम हुसैन की सुन्नत है। सब्र करना उनके जद्दे करीम इमाम हुसैन की सुन्नत है। आपने देखा कभी कभी जलाल में आ जाते थे लेकिन सब्र करते थे, मोहब्बत अमन से। आज होता है क्या, आजकल ये हाल हो गया है, सच बता रहा हूं, कि कपड़ा फेंको मुरीद करो, नजराना भाई तुम नजराना ले लो हमसे मुरीद हो जाओ, ये हाल आज हो गया। लेकिन आज देखिए सरकारे मिल्लत जाहिर विसाल फरमा गए, लेकिन आज भी हर मुरीद के दिल में बसते हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर रीजन क्या है, आखिर सबब क्या है? इसलिए कि वो यहाँ खुद को फैलाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि या गौसे आजम के नारा को फैलाने के लिए आए थे। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि सरकार मिल्लत अपनी या अपने छोटे भाई छोटे सरकार की तारीफ कर रहे। जब भी जबान खोली तो वही बगदाद वाले की तारीफ की, जब भी बात तो वही मीरे मीरा पीरे पीरा की बात की, जिसकी बात सिर्फ तुम्हारे पीरों मुर्शिद ने नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज ने भी की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने भी की, निजामुद्दीन औलिया ने भी की, सैयदना पाक ने भी की, मखदूम शहबाज मोहम्मद ने भी की, आला हजरत ने भी की, मुजाहिदे मिल्लत ने भी की, और छोटे सरकार और बड़े सरकार ने। प्यारे, एक बात याद रखना कि ये मोहब्बत को फैलाने के लिए आए थे, और इन लोगों को जो मोहब्बत का पैगाम होता है वो अपने बुजुर्गों से मिलता है, अपने बड़ों से मिलता है, अपने असलाफ से मिलता है। तारीख जाकर एक सुनहरे बरख पर नकीब साहब ठहर जाते हैं। दिल्ली का सुल्तान, महबूबे इलाही, अल्लाह का महबूब, जिसे हम और आप हजरत निजामुद्दीन औलिया, कितने लोग जानते हैं, दिल्ली जाते हैं हाजिरी के लिए, के वाक़ये पर ठहर जाती है, रुक जाती है। क्या देखते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया एक दरिया से लगकर बैठे हुए, उतने में एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही करते हैं वो फौरन काटता है, फिर पानी में गिरता है। फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया उसे निकालने की कोशिश करते हैं, फिर वो काटता है, फिर पानी में गिरता है। फिर तीसरी मर्तबा निजामुद्दीन औलिया उस बिच्छू को पानी से निकालने की कोशिश करते हैं, फिर वो काटता है और पानी में गिरता है। इतने ही बेचैनी में एक मुरीद आगे बढ़कर पूछता है, सरकार निजामुद्दीन औलिया, जब ये आपको काट रहा है फिर भी आप इसे क्यों निकाल रहे हैं? सुनो सुनो, बुजुर्गाने दीन का क्या तरीका था, इसमें जवाब में पोशीदा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अरे प्यारे, ये अपनी आदत से मजबूर है, निजामुद्दीन अपनी आदत से मजबूर है। इसका काम है काटना, निजाम का काम है इसे पानी से बाहर। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया कि इस बिच्छू की जो सिफत है वो काटने की, और निजाम की जो आदत है इसे बचाने की है। तो यही काम बुजुर्गाने दीन का रहा। फिर एक सुनहरे बरख पर हमारी और आपकी निगाह जाकर ठहर जाती है।
वो कोई और नहीं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आपका एक खास मुरीद था। वो टेलर था, सिलाई का काम किया करता था। वो जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में हाजिर होता है तो कैंची लेकर पहुंचता है, सीजर। अब टेलर हजरत सोचते होंगे चलिए किसी बहाने से मेरी भी बात आ गई, लेकर पहुंचता है। अब वो तोहफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के हवाले करना ही चाहता है कि हजरत पूछते हैं ये क्या है। फरमाता सरकार मैंने ये तोहफा आपके लिए लाया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं क्या है इसमें। वो मुरीद कहता हजरत कैंची है, सीजर है। कुछ देर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर खामोश रहते हैं और फिर फरमाते हैं इससे कहीं बेहतर होता सुई धागा ला कर देते। वो मुरीद हैरान परेशान रह गया, फिर आगे बढ़कर कहता सरकार इस राज से पर्दा उठा भी दीजिए और हम गुलामों को राज की बात समझा भी दीजिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं प्यारे ये खानका है, खानका। क्या फरमाया, ये खानका है, खानका। यहाँ किसी को काटा नहीं जाता है बल्कि जो कटा हुआ आता है उसे जोड़ा जाता है। कभी तारीख शाहिद है किसी को खानकाह से भगाया नहीं जाता। हमेशा खानकाह में तमाम मज़ाहिब के लोगों का खास ख्याल रखा जाता है। अरे कुर्बान जाओ तुम अपनी किस्मत पर कि आज जो बड़े सरकार और छोटे सरकार की बारगाह में लंगर बंटता है उसमें भी खास ख्याल रखा जाता है। वहां जो लंगर बंटता है जहां तक मेरे इल्म में है वहां खिचड़ी बंटता है ताकि जो भी भूखा आए वो यहाँ से सैराब होकर जाए, जो भी भूखा आए यहाँ से पेट भर कर जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्योंकि खानकाह में किसी को भगाया नहीं जाता, खानकाह में किसी को हटाया नहीं जाता है, बल्कि खानकाह में लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों को जोड़ा जाता है, इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाया जाता है। यही काम तो बड़े सरकार और छोटे सरकार ने भी किया। उनकी जिंदगी आपके सामने है, आप उनसे बहुत करीब थे, आपने सब कुछ देखा, अब फिर भी लोग एतराज करते हैं, ये उनकी बदकिस्मती है। लेकिन प्यारे आप हजरात अपने पर कंट्रोल रखें और जो सरकार मिल्लत और बाबाए मिल्लत का पैगाम है उसे आम करने की ज़रूरत है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं जान रहा हूं आप हजरात थक गए। कितने हजरात सुनना नहीं चाहते, हाथ बुलंद करें। इसलिए है आज हमारी कौम जो इतना पीछे है, हम बिना सोचे समझे हाथ पैर उठाए रहते हैं। जो खतीब कह रहा है कान लेकर दौड़े जा रहे हैं। ये काम भी मत कीजिए, तहकीक कीजिए, पता कीजिए क्या इसमें सच्चाई है, फिर किसी की इज्जत सरे बाजार उछालिए। ऐसे ही आज ये हाल हो गया कि हम और आप बस स्टेज पर हो, इधर से भी AK-47 चल रही है, इधर से भी AK-47 चल रही है। लेकिन कुर्बान जाइए कि जो आपके पीर थे वो AK-47 नहीं चलाते बल्कि मोहब्बत का पैगाम दिया करते। वाह क्या कहने से, कुर्बान जाइए कि जब नसीम सरकार इस सरजमीने भद्रक में आए तो तोप और तलवार लेकर नहीं आए,
बंदूकों का अंबार लेकर नहीं, क्या लेकर आ रहे हैं? सिद्दीक की सदाकत लेकर आ रहे हैं, उमर की अदालत लेकर आ रहे हैं, उस्मान की सखावत लेकर आ रहे हैं, अली की विलायत की जलवागरी लेकर आ रहे हैं, हसन की सियादत लेकर आ रहे हैं, हुसैन की शहादत लेकर आ रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत लेकर आ रहे हैं, गौसे आजम की गौसियत लेकर आ रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की खाजगियत लेकर आ रहे हैं, मोहब्बत का जाम लेकर आ रहे हैं, रब का पैगाम लेकर आ रहे हैं। और आखिरी बात कह दूं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना की बहार लेकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब भी आ रहे हैं तो अमन लेकर आ रहे हैं, मोहब्बत लेकर आ रहे हैं, भाईचारा लेकर आ रहे हैं। प्यारे, अगर मैं इसी ट्रैक पर चलता रहा तो रात खत्म हो जाएगी, बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसके मुताल्लिक भी कुछ बातें मुख्तसर में कहकर अपनी किताबत को ख़त्म करना चाहूँगा। उससे कबल एक शेर सुन लीजिए कि जो महफिले हैदर में आ नहीं सकता, जो महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के लाल गवाही अगर न दे लोगों, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। हक है, हक है। वाह वाह वाह। जो महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के लाल गवाही अगर न दे लोगों, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। हज़रात मोहतरम, मैंने अर्ज किया था कि हुजूर के जलवागरी के ताल्लुक से हमें और आपको 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ थी खिलकत मोहम्मदी, दूसरी चीज़ थी विलादत मोहम्मदी, और तीसरी चीज़ थी बेसत मोहम्मदी। खिलकत मोहम्मदी कायनात की तमाम चीज़ों से पहले, जैसा कि खुद सरकारे अबतरार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी खिलकत मोहम्मदी सबसे पहले हुई। अगर इसकी तफसील करूं तो यूं कह सकता हूं कि खिलकत नूरे मोहम्मदी जमीन से पहले, खिलकत नूरे मोहम्मदी आसमान से पहले, खिलकत नूरे मोहम्मदी जन्नतो कौसर से पहले, खिलकत नूरे मोहम्मदी मिर्रीख से पहले है, सुरैया से पहले है, कहकशां से पहले है, लालाजारों से पहले है, आबशारों से पहले है। यानी सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक नूरे मोहम्मदी फरमाई है। इस तख्लीक से पहले किसी की तख्लीक नहीं हुई, तो क्या पता चला तख्लीक नूरे मोहम्मदी सबसे पहले भी है और सब पर मुकद्दम भी। सबसे पहले भी है और सब पर मुकद्दम भी है। लेकिन इस तख्लीक नूरे मोहम्मदी कितना अरसा रब के कुर्बे खास में रहा, इसका सही अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वाक़या उमर जिब्रील अमी से हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमी बारगाह रसूल में हाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमी कहते, या रसूल अल्लाह, मुझे इसका सही अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक याद है, चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा निकलता था। मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील अमी का ये जवाब सुनकर फरमाते हैं, व इज्जती रब्बी अना सालिकल कौकब, ऐ जिब्राइल, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं था। सोचें कितना लाखों करोड़ों साल
वो तख्लीक नूर मोहम्मदी अपने रब के कुर्बे खास में रहा, यानी उसके पास में। और दूसरा मरहला विलादत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन, बड़ा जमील। अगर मैं इस पर बोलूं तो बहुत ताखीर हो जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसर में आपको समझाना चाहता हूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात के रंगो बू में जलवा गर हुए, हजरत आमना फरमाती हैं कि एक नूर निकला, उस नूर की रोशनी इतनी तेज थी कि मैंने मक्का में बैठे बैठे मुल्के शाम के महलात को देखा। और आगे फरमाती हैं कि जैसे ही मेरा बेटा इस कायनात में आया, अपने सर को सजदे में रखता है, कुर्बान जाए, अपने सर को सजदे में रखता है और उसकी ज़बाने मुबारक हिल रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे प्यारे, कितनी मोहब्बत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे और तुमसे करते हैं, उतनी मोहब्बत कोई पीर भी अपने मुरीद से नहीं करता है। उतनी मोहब्बत एक बाप अपने बेटे से भी नहीं करता है। उतनी मोहब्बत एक माँ भी अपनी औलाद से नहीं करती है। उतनी मोहब्बत एक भाई दूसरे भाई से भी नहीं करता है। उतनी मोहब्बत बीवी अपने शौहर से भी नहीं करती है। कुर्बान जाओ, हमने तो ऐसा नबी पाया है, ऐसा नबी पाया था जो आया तो रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाता हुआ रहा और जिंदगी भर रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाता रहा। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के गुनाह का ख्याल आता तो रब के हुजूर यही फरियाद लगाते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। और इसका दूसरा तर्जुमा भी है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और कुर्बान जाओ प्यारे, सरकार अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते हैं कि और अंबियाए किराम ने भी अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत नहीं की है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने जैसे ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में उतारा तो क्या मैं देखता हूँ कि सरकार के लबे मुबारक हिल रहे हैं। मैंने जैसे ही कान लगाया तो ये सदा आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और इस सदा आने से हमें ये अंदाज भी हो गया, अरे वो कोई और होगा लेकिन मेरा नबी जिंदा है, मेरे गौस जिंदा है, मेरे ख्वाजा जिंदा है, मेरे सरकारे मिल्लत जिंदा है। इसलिए तो आला हजरत फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान हमें और तुम्हें ये पैगाम देते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे प्यारे, बहुत से वाकयात हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हजरात भी थक गए हैं ना। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको सैयदना पाक के दर से निस्बत है तब नहीं थक रहे, और मुझे सैयदना पाक के घर से निस्बत है तब मैं नहीं थक रहा। दर वाला नहीं थकता है तो घर वाला कैसे थक सकता है। मैं आखिर में, ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं, आखिर में ये अर्ज कर दूं, तुलू वो देखो रिसालत का आफताब हुआ, तुलू वो देखो रिसालत का आफताब हुआ,
ज़या से जिनकी हर एक जर्रा माहताब। तुलू वो देखो रिसालत का आफताब हुआ, ज़या से जिनकी हर एक जर्रा माहताब हुआ। अरे प्यारे, एक बात बताऊं कि ये वो ऐसा आफताब है जो भी इस आफताब के करीब आया वो सिर्फ रोशनी ही नहीं पाया बल्कि वो भी महताब। सिद्दीक अकबर थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजरें इनायत उठती है, उन्हें सदाकत का महताब बना दिया। फारूक आजम को अदालत का महताब बना दिया। उस्मान गनी को सखावत का महताब बना दिया। अली करमल्लाहु वजहुल करीम को विलायत का महताब बना दिया। हसन को सियादत का महताब, हुसैन को शहादत का महताब, ज़ैनुल आबिदीन को इमामत का महताब, सुभान अल्लाह, गौसे आजम को गौसियत का महताब, गरीब नवाज को खाजगियत का महताब, शहबाज अर्श परवाज को शहबाजियत का महताब, नसीम मिल्लत को नसीमियत का महताब। अरे कुर्बान जाओ, ये कल भी महताब बना रहा था, आज भी महताब बना रहा है और सुबह कयामत तक महताब। तुलू वो देखो रिसालत का आफताब हुआ, ज़या से जिसकी हर एक जर्रा महताब हुआ। कहीं जो हद से फुजू शौको इस्तिराब हुआ, दरे हुजूर पे पहुंचा तो दिल गुलाब हुआ, दरे हुजूर पे पहुंचा तो दिल गुलाब हुआ। कुरान